एरेल ऊपर देखता है और सोचता है कि वह कुछ है जिसे वह देख नहीं सकता, लेकिन साफ महसूस कर सकता है। वह पूरी तरह आश्वस्त था कि बादल के पीछे कुछ छिपा हुआ है। तभी बादल धीरे धीरे हटने लगते हैं और एक वाइवर्न अचानक बादलों के पीछे से निकलता है। एरेल तुरंत केनिया से लगाम अपने हाथ में लेने को कहता है और उसे मजबूती से पकड़ने के लिए कहता है। एरेल बाकी नाइट्स को चिल्लाकर बताता है कि एक वाइवर्न आ रहा है, सबको तुरंत जंगल में वापस भाग जाना चाहिए। नाइट्स को इस पर भरोसा नहीं होता क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं देखा था। एक कहता है कि वहां कोई वाइवर्न नहीं है। दूसरा एरेल को शांत करने की कोशिश करता है और कहता है कि यह जगह ट्रेनिंग लोकेशन के रूप में चुनी गई थी क्योंकि यहाँ का लॉर्ड अक्सर वाइवर्न्स का शिकार करता था और उसने पुष्टि की थी कि इस इलाके में कोई वाइवर्न नहीं है। लेकिन जैसे ही वह बोलना खत्म करता है, एक वाइवर्न उसे अपने पंजों में जकड़कर घोड़े से उठा लेता है और आकाश में ले जाता है, जिससे बाकी नाइट्स भयभीत हो जाते हैं। अचानक चारों ओर से कई वाइवर्न्स एक साथ प्रकट होते हैं, जिससे हर जगह अफरा तफरी मच जाती है। एरेल घोड़े को तेज भगाने लगता है, जबकि केनिया उसे कसकर पकड़ती है और घबराकर कहती है कि इतने सारे वाइवर्न्स एक साथ आ गए हैं, उन्हें अब क्या करना चाहिए। एरेल चिंतित होकर सोचता है कि ये आम बात नहीं है। वाइवर्न्स अकेले रहना पसंद करते हैं, लेकिन इस बार वे समूह में आए थे। वे नाइट्स पर हमला करने लगते हैं और नाइट्स के पास उनसे लड़ने का कोई मौका नहीं था। वे भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे एक एक करके बेरहमी से मारे जाते हैं। एरेल को एहसास होता है कि वे सिर्फ शिकार नहीं कर रहे थे, ये बस एक हमला नहीं था बल्कि एक मैसेकर था। तभी एक वाइवर्न अपनी एसिड ब्रेथ छोड़ता है। एरेल घोड़ा दौड़ाते हुए कोशिश करता है कि प्रिंसेस केनिया को सुरक्षित रखे। इस बीच वह सोचता है कि एक वाइवर्न की ताकत पहले से ही भयानक थी, लेकिन अब वे पॉइजन का भी इस्तेमाल कर रहे थे। केन्या अपने गार्ड्स को मरते हुए देखती है, जो बिना कोई लड़ाई किए ही खत्म हो गए थे। वह चीख पड़ती है। जब सभी गार्ड मारे जा चुके होते हैं, तो अब वाइवर्न्स एरेल और केन्या का पीछा करने लगते हैं। एरेल केन्या से कहता है कि वो पीछे न देखे और उसे कसकर पकड़ ले। एक वाइवर्न उन पर एसिड ब्रेथ छोड़ता है, लेकिन तभी मेजेस अचानक प्रकट होते हैं और केन्या और एरेल की रक्षा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन वाइवर्न्स अब सभी को चारों ओर से घेरने लगे थे। एरेल ये देखता है और सोचता है कि वे यूं ही भागते नहीं रह सकते। वह सोचता है कि वाइवर्न्स के ऊपर सिर्फ फोर्थ स्टेज से ऊपर का ही मैजिक काम करता है। लड़ाई के दौरान मेजेस लगातार कमजोर पड़ते जा रहे थे। एक वाइवर्न तेजी से उनकी ओर बढ़ता है। एरेल देखता है कि अब कुछ और करने का समय नहीं बचा है। वह सोचता है कि अब क्या किया जाए और फिर सिर्फ एक उंगली के इशारे से वह अपनी मोना एनर्जी को एक बॉल में बदलता है। इसे डेनीगोंग कहा जाता है। वह एक वाइवर्न पर हमला करता है और उसे तुरंत गिरा देता है। एरेल सोचता है कि एक गिर गया। वह तेजी से सभी वाइवर्न्स पर यही हमला करता है और उन्हें जल्दी से परास्त कर देता है। एरेल अपनी ताकत छिपाने की कोशिश करता है और कहता है कि मेजेस ने अच्छा काम किया, लेकिन तभी उनके सामने अचानक एक और वाइवर्न प्रकट होता है, जिससे एरेल और केन्या दोनों भयभीत हो जाते हैं। प्रिंसेस मदद के लिए चिल्लाती है और अपनी मां को पुकारती है। तभी वाइवर्न को बीच से दो टुकड़ों में काट दिया जाता है। केन्या की पर्सनल गार्ड प्रकट होती है और चिल्लाती है कि वे वहां से जितनी जल्दी हो सके भाग जाए और चिल्लाती है कि सीधे जंगल की ओर दौड़ो। ये देखते ही एरेल सोचता है कि उसे लगा ही था कि केन्या की पर्सनल गार्ड कोई आम सैनिक नहीं है, वो सच में काफी पावरफुल है। एरेल सोचता है कि उसका बाकी सबके साथ रहने से शायद सब अच्छा रहेगा, इसलिए वह फिर से प्रिंसेस के साथ भागने लगता है। अचानक कोई कहता है कि उसने सच में बहुत अच्छा सामना किया। एरेल तेजी से इधर उधर देखता है। वो ये समझने की कोशिश करता है कि वो आवाज कहां से आई और फिर आखिरकार उसके सामने कोई खड़ा नजर आता है। वो सोचता है कि ये शख्स कौन है। वो आदमी एरेल को देखता है और कहता है, फूफू। फिर अचानक उसके चारों ओर एक स्ट्रांग एनर्जी बनने लगती है। एरेल महसूस करता है कि ये कोई आम इंसान नहीं है, खासकर क्योंकि उसके हाथ में एक स्टाफ था जिसकी शक्ति को एरेल ठीक से समझ नहीं पा रहा था। फिर वह चिल्लाता है और उस आदमी से पूछता है कि वह असल में कौन है। वो आदमी बस मुस्कुराता है, अपना स्टाफ उठाता है और एरेल और केन्या की तरफ एक लाइटनिंग कैनन दाग देता है। एरेल ये देखकर सोचता है कि ये सब बहुत अजीब है, क्योंकि उसने तो बस उस आदमी से उसका नाम पूछा था और उसने सीधे जान से मारने वाला हमला कर दिया। लेकिन अचानक वो अटैक कई हिस्सों में बढ़ जाता है और जो सोल्जर्स उनकी मदद के लिए आए थे, वो सभी तुरंत ही हार जाते हैं। एरेल इतनी ताकत देखकर हैरान रह जाता है। फिर वो आदमी कहता है कि प्रिंसेस केन्या इसे डॉज करने में कामयाब रही। एरेल चौंक जाता है क्योंकि उस आदमी ने प्रिंसेस का नाम लिया और उस पर सीधा टारगेटेड अटैक किया। वो आदमी हंसता है और चिल्लाकर कहता है कि ये तो बस थोड़ा मजा था, अगर वे चाहें तो भाग सकते हैं, लेकिन तभी अगर वे ऐसा कर पाए तो। फिर वो अपना स्टाफ फिर से उठाता है और एनर्जी इकट्ठा करने लगता है। एरेल उस जगह पर इकट्ठा हो रही जबरदस्त एनर्जी को देखकर डर जाता है। डार्क एनर्जी पूरे एरिया में फैलने लगती है। तभी केन्या कुछ नोटिस करती है और जल्दी से एरेल को सोल्जर्स की तरफ देखने के लिए कहती है। एरेल जैसे ही देखता है, उसे दिखता है कि जो सोल्जर्स जमीन पर गिरे थे वे अब खड़े हो चुके हैं। मरे हुए लोग फिर से जिंदा हो गए थे, यहां तक कि वाइवर्न्स भी।
एरल ये सब देखकर दंग रह जाता है। वो आदमी चिल्लाकर सारे अनडेड को हुक्म देता है कि वे प्रिंसेस को मार दें और रॉयल फैमिली के एरल को सबक सिखाएं ताकि वो डार्क चर्च की शक्ति को पहचाने। तभी सारे अनडेड उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन अचानक